Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 4 Psychological Disorder class 12th Psychology, and in the last video we have discussed the topic is schizophrenia disorder. So today in this video we will discuss the topic is neurodevelopment disorder. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. सो गाइस टुडेज क्लास टॉपिक इज न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर को डिस्कस किया था. आई होप आप लोग वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर. न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा ये बच्चों में होता है ये डिसऑर्डर, ठीक है, और ये अर्ली स्टेज में होता है जब बच्चा बिफोर द चाइल्ड एंटर स्कूल. ये हमें बच्चों के बिहेव के पैटर्न में एक्सेसिव या डेफिशिएशन हमें देखने को मिलता है पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल. क्लियर. और इस डिसऑर्डर में 4 डिसऑर्डर को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट इज ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Second, autism spectrum disorder. Third, intellectual disability, and fourth is specific learning disorder. इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी हमने कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें. सो फर्स्ट नाउ ADHD भी हमने डिस्कस किया है और हमने कौन से टॉपिक में डिस्कस किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या कहता है? जब किसी बच्चे में अपने अटेंशन को पे नहीं कर पाता है, जब कोई एक चाइल्ड अटेंशन पे नहीं कर पाता है किसी भी एक्टिविटी में, या वो किसी भी एक्टिविटी को वो हाइपर होने लग जाता है, कोई भी काम करने में कोई हाइपर होने लग जाता है, उसको इस टाइप में डिसऑर्डर हो जाता है. इसके अंदर हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे. इन अटेंशन का मतलब आता है कि यहाँ पर एक बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है. अगर क्लास में कोई टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसको अच्छे से नहीं सुन पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, अपने होमवर्क में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, अपनी जो भी एक्टिविटी है लाइफ में, जो भी वो उसकी हॉबी है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, वो एक तरीके से उसका लाइफ से दूर होता चला जाएगा, वो अटेंशन पे ही नहीं कर पाएगा. अगर उसकी कोई फेवरेट चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चों में क्या पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग करते हैं, राइट, तो अच्छे से वो ड्राइंग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे वो हर एक एक्टिविटी में इंटेंशन मिलेगा आपको देखने को. सेकंड आता है इम्पल्सिव हो जाना, मतलब अनेबल टू कंट्रोल रिएक्शन बिफोर दे एक्ट. जब कोई पर्सन कोई दूसरा पर्सन एक्ट करता है तो वो क्या है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो इम्पल्सिव हो जाता है. एंड थर्ड इज हाइपर एक्टिविटी. हाइपर एक्टिविटी बहुत होती है. एक बच्चा बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, कूदता है, मस्तियाँ करता है, चिढ़कर. और एक हाइपर होना क्या मतलब है कि एक बच्चा जो है वो एक कांस्टेंट मोशन में रह ही नहीं सकता, ठीक है. यहाँ पे जो बच्चा होगा वो कांस्टेंट मोशन में रह ही नहीं सकता. ये होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. सेकंड बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या कहता है कि ये बच्चों में हमें देखने को मिलता है जब बच्चे के पर्सनली स्किल्स, कम्युनिकेशन, सोशली बिहेवियर में आपको इम्पेयरमेंट दिख रही है, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहा है. किसी पर्सन में जब कोई पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगा, ना वो रिस्पॉन्स दे पाएगा, ना वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा. जब वो सोसाइटी में या स्कूल वर्कर में भी किसी भी एक्टिविटी या फंक्शन में एंगेज होगा तो वहाँ पर भी वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर पाएगा, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाएगा, अपने इमोशन को शेयर नहीं कर पाएगा,
ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पीच डेवलप नहीं होगी और ना ही वो अगर होगी तो वो अब नॉर्मल होगी। बच्चा या फिर एकदम से देखता रहेगा, वो बोलेगा नहीं, उसकी लैंग्वेज में आपको डिफरेंटली वे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं तो बार बार वो क्या रिपीटेड बिहेव करेगा, राइट। एंड डिफरेंट कम्युनिकेट विद अदर्स, जैसे कोई पर्सन होगा या बच्चा है वो किसी के साथ कम्युनिकेट भी करेगा ना, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं करेगा, वो डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। सो दिस वाज द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्लैरिफाई। थर्ड आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन कब होता है, जब एक बच्चे का IQ लेवल 70 से कम होता है, 70 से बिलो होगा। एंड सेकंड हमने डेफिशिएंट एडेप्टिव बिहेवियर की बात की थी। जब बच्चे का IQ लेवल 70 से बिलो है तो वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सोशली कम्युनिकेट कहीं भी, स्कूल में, कॉलेजेस में, जस्ट फॉर एग्जांपल एडेप्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर। फोर्थ आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में आपने भी पढ़ा था कि किसी बच्चे को जब डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया हमने कहाँ पढ़ा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे मैसेज करो कि हमने डिसलेक्सिया किस टॉपिक में पढ़ा है। हमने क्लास 11th में लर्निंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है उसको रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स में भी प्रॉब्लम होती है। वो अच्छे से नॉर्मल से भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाता है, अच्छे से रीड नहीं कर पाता है। लिखते लिखते इस बच्चे को क्या आता है, जैसे ये लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग है, ये लाइनिंग के ऊपर लिखते 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 ऐसे से ऊपर 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 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे दूँ, ऐसे जिन बच्चों को रीडिंग में, राइटिंग में या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती है उन्हें कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हमने डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, ठीक है। और क्या क्या सिम्टम होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, डिसलेक्सिया के कौन कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जिससे हमें फाइंड आउट हो सके कि कौन से बच्चे में किस चीज़ का डिसऑर्डर है। यहाँ पर बच्चा क्या अच्छे से परसीव ही नहीं कर पाएगा, उसके ना आइज़ के सामने सब ब्लर दिखेगा, वो एक अजीब तरीके से देखेगा, वो अच्छे से बोलेगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं करेगा, उसको कॉन्सेंट्रेट ही नहीं रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एक बच्चा है मेरे सामने और मैं उससे एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम्हें स्कूल में कौन कौन से गेम्स को प्ले किया जाता है, आपका गेम में कौन सा गेम है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो एक बार तो वो मुझे ऐसे ऐसे करके देखेगा, ठीक है, वो देखेगा, अच्छे से बोलेगा नहीं, वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उसकी जो आईज होगी वो एकदम नीचे के साइड होगी, है ना, वो अच्छे से कांटेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये है हमारे 4 डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में हमने ADHD को डिस्कस किया, स्पेक्ट्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डिस्कस किया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिस्कस किया और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को डिस्कस किया। क्लियर। आई होप आपको वो चारों डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।